प्यारे बच्चों और साथियों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उन्हें एक एक करके हम अध्ययन करने वाले देखने वाले हैं। वो हमारी परीक्षाओं में किस प्रकार प्रश्नों का प्रारूप तय करते हैं। ठीक उम्मीद है लाइव क्लास आप कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे हैं, आप लगातार पढ़ रहे हैं और हम बहुत आपसे खुश हैं क्योंकि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग ईमानदारी से मेहनत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत खुश हूँ। कम से कम आप खुल के कह तो रहे हैं कि मैं ईमानदारी से मेहनत नहीं करूँगा। ठीक है, वो आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार परीक्षाओं आने वाली के विचार बनाते हैं, उनके लिए क्या दृष्टिकोण निर्मित करते हैं कि हम कैसे आगे आने वाली परीक्षाओं को क्रैक कर पाएंगे। चलिए बिना देर के अपने सेशन पे आ जाएं। सबसे पहले पिछले सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले हमने आपसे पूछा था कि श्री सिद्ध रुधा स्वामी जी किस रेलवे स्टेशन का नया नाम है। तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया हुबली, और सही जवाब ये है कि हुबली ही नाम है नए रेलवे स्टेशन का। ठीक, आज के सेशन का पहला बिंदु दैट इज बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF ने थॉमस और उबेर कप को 2021 तक स्थगित करने का ऐलान किया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने डेनमार्क में 3 से 11 अक्टूबर 2020 के दौरान होने वाले थॉमस कप और उबेर कप को 2021 के लिए स्थगित कर दिया है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1934 को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन और बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक, नेक्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन, इस पर हम आज चर्चा भी करेंगे बाद में लास्ट में। देखिए, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन परत गैस की एक नाजुक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की किरणों से हानिकारक प्रभाव से बचाने का काम करती है और इस प्रकार यह पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो बात है कौन मनाता है इसको, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और ये इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। इसके प्रमुख है एंगर एंडरसन, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी और इसी 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। यस, अलेक्सा से हेलो टू अमिताभ बच्चन। यस, अमिताभ बच्चन Amazon.com Inc. ने अपने एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट के लिए बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को साइन किया है। एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट का मीन्स होता है सही शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस डील के बाद अमिताभ बच्चन एलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं। इसके बाद अब एलेक्सा यूजर्स अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाले एलेक्सा को खरीद कर अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ का अनुभव कर सकेंगे। अमेजन के CEO जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 का। मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन DC, USA। ठीक, अगला देखते हैं। यस, महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर सदाशिव पाटिल का निधन। वे भारत के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेले थे और 1952-1964 के दौरान 36 प्रथम श्रेणी मैच खेले थे। उन्होंने 1952-53 सत्र के दौरान महाराष्ट्र के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था और 1955 में ब्रेबोर स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका एकमात्र टेस्ट डेब्यू था। तो कहेंगे सर जब इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उनके बारे में क्यों बताया गया, तो इसलिए बनाया गया क्योंकि सदाशिव पाटिल वही व्यक्ति है जिन्होंने पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तानियों का अभद्रता का ढंग से जवाब दिया था। ठीक, डायरेक्ट जानकारी के लिए यूट्यूब पर सर्च करिए, बहुत कुछ मिल जाएगा। यस, गॉड ऑफ क्रिकेट। यस, डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम की सहायक कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सचिन तेंदुलकर गेमिंग प्लेटफॉर्म PFG और इसके सभी फैंटेसी खेलों जैसे क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, बास्केटबॉल को प्रोत्साहित करेंगे। पेटीएम 2022 तक IPL का आधिकारिक अंपायर साझेदार है और भारतीय क्रिकेट का टाइटल प्रायोजक रहा है। पेटीएम के अध्यक्ष हैं अमित नैयर, संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। स्थापना हुई 2010 में। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में। चलिए, पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम जल्दी से लिख डालिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय
समिति ने पलवल से सोहना मानेसर खरखौदा होते हुए सोनीपत हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है। नोट करिएगा, पलवल से सोहना मानेसर। यह परियोजना हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत 5,617 करोड़ रुपए है। ये नया वे होगा, नया रास्ता होगा जिसे निर्मित किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राजधानी चंडीगढ़, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यस, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा टेको कोनिसी को, नोट करेंगे, टेको कोनिसी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया। कोनिसी केनिची योकोहामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है और साल 2010 से इसका सबसे बड़ा उधार लेने वाला देश रहा है। अब एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुको अस्कावा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है माडलोंग, फिलीपींस का रहता था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। चलिए, भारत में 1966 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जल्दी से लिख डालिए उसके बारे में। मेरा काम तो आपको जगाना है, आप जग जाओ, जल्दी से लिख डालो। यस बैंक, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और यस बैंक ने कारपोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। कारपोरेट एजेंसी समझौते के अंतर्गत यस बैंक अपने ग्राहकों को जनरल बीमाकर्ता के खुदरा उत्पादों को वितरित करेगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के उत्पादों को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में यस बैंक के ग्राहकों को पेश किए जाएंगे। ठीक, यस बैंक के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ हैं प्रकाश चंद कंडपाल। सिडबी, राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक दैट इज सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन राज्य सरकार को बेहतर जानकारी, एमएसएमई की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। राजस्थान के 12वें मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, क्योंकि बात राजस्थान की थी। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजधानी है जयपुर। चलिए, अब 16 सितंबर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, यानी वर्ल्ड ओजोन डे। विश्व ओजोन दिवस 2020 प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के विषय में जागरूक करना है। ओजोन परत के बिगड़ने से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। जलवायु परिवर्तन से धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन से तापमान बढ़ने से कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। विश्व भर में इस गंभीर संकट को देखते हुए ही ओजोन परत के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक साल 16 सितंबर को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर मौजूद ओजोन परत तथा पर्यावरण में उसकी भूमिका के महत्व को उजागर करने के लिए प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। हर साल ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक अलग थीम तैयार करके लोगों को इसके महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। विश्व ओजोन दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को धूप में निकलते समय अल्ट्रावायलेट किरणों से सावधान रहने तथा ओजोन को संरक्षित रखने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रति जागरूकता बनाना है। इस दिवस का आयोजन मुख्यतः ओजोन परत के क्षरण के बारे में लोगों को जागरूक करने एवं इसे बचाने के बारे में समाधान का खोज करने हेतु मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार की? विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम है जीवन के लिए ओजोन। ओजोन परत संरक्षण के लिए 35 साल, क्योंकि इस साल हम वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 साल मना रहे हैं। इस ओजोन दिवस की थीम जीवन के लिए ओजोन परत संरक्षण के 35 साल, ये पूरा थीम है ना। हमें न सिर्फ यह याद दिलाती कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन महत्वपूर्ण, बल्कि यह याद दिलाने के लिए और संकेत करती कि हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए ओजोन परत की रक्षा करना जारी रखना होगा। विश्व ओजोन दिवस 2019 की थीम है विश्व ओजोन 2019 की थीम 32 ईयर्स एंड हीलिंग। इस थीम के जरिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत विश्व भर के देशों तथा द्वारा ओजोन परत के संरक्षण तथा जलवायु की रक्षा हेतु 3 दशकों से किए जा रहे प्रयासों को सेलिब्रेट किया जाएगा, यानी 2019-2020।
पहली विश्व ओजोन दिवस कब मनाई? तो पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 मनाया गया था। यह दिवस जनता के को पर्यावरण के महत्व तथा इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। इसे मनाने का उद्देश्य धरती पर ओजोन की परत का संरक्षण करना है। ओजोन परत एक नज़र में देखें क्या? ओजोन परत की खोज साल 1913 में फ्रांस के भौतिकविदों फेब्री चार्ल्स, नोट कर लीजिएगा पेपर के लिए, तथा हेनरी बुसोन ने की थी। ओजोन परत गैस की एक परत है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। यह गैस की परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों के लिए एक अच्छे फिल्टर का काम करती है। यह परत इस ग्रह के जीवों के जीवन की रक्षा करने में सहायता करती है। यह पृथ्वी पर हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पहुंचने से रोककर मनुष्य के स्वास्थ्य तथा पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा भी करती है। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने साल 1985 में सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक छेद की खोज की थी। ओजोन एक हल्के नीले रंग की गैस होती है। ओजोन परत में वायुमंडल के अन्य हिस्सों के मुकाबले ओजोन की उच्च सांद्रता यानी O3 की सांद्रता होती है। यह परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है और परत की मोटाई मौसम एवं भूगोल के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक। नुकसान क्या है? पराबैंगनी किरण सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली एक किरण है जिसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। यह ऊर्जा ओजोन की परत को धीरे धीरे पतला कर रही है। पराबैंगनी किरणों की बढ़ती मात्रा से चर्म कैंसर, मोतियाबिंद के अतिरिक्त शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसका असर जैविक विविधता पर भी पड़ता तथा कई फसलें नष्ट हो सकती हैं। यह किरण समुद्र में छोटे छोटे पौधों को भी प्रभावित करती है जिससे मछलियों और अन्य प्राणियों की मात्रा कम हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। नोट करिएगा, इस दिन ओजोन परत के संरक्षण के लिए साल 1987 में मनाए गए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। ये कहानी थी पूरी ओजोन दिवस की। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू किया महाराष्ट्र ने। क्या देखिए, बृहद मुंबई नगर निगम द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 प्रकोप के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्राप्त करना है। इस अभियान के लिए जनप्रतिनिधियों और गैर सरकारी संगठनों के स्वयंसेवकों को चुना जाएगा और जीरो बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने के लिए घर घर ये कर्मचारी जाएंगे। निजी कार्यालयों के कर्मचारियों के समय में बदलाव किया जाएगा और उन्हें वैकल्पिक दिनों के आधार पर कार्यस्थल पर बुलाया जाएगा और जितना संभव हो सके घर से काम करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही कार्यालयों को मानवीय संपर्क से बचने के लिए डिजिटल तरीकों को अपनाने के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का उपयोग करने और सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए जाएंगे। ये है हमारा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप। आज के लिए अभ्यास का प्रश्न, हाल ही में हरिवंश नारायण सिंह को किस सदन का उपसभापति बनाया गया? उत्तर प्रदेश विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद, राज्यसभा या लोकसभा? आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आप जिस तरह रोज़ जवाब देते हैं हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें जवाब जरूर देंगे। तो ये था आज हमारा सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं में उसका सदुपयोग खूब सारा करिएगा। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।